और बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसमें यह दोहा बालकांड से लिया गया है। गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि धनुष कैसे टूटे तभी काम आगे बढ़ेगा। अब दोहा से स्पष्ट है कि उदित उदयगिरि मंच पर मंच रूपी पर्वत पर उदित माने उग गया। क्या? मंच रूपी पर्वत पर रघुवर रूपी बाल पतंग यानी सूर्य उदित हो गया है। और जब सूर्य उदित होता है तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। जब प्रकाश दिखाई देता है तो जितने विकसे संत सरोज, जितने कमल के समान जिन लोग मुनियों का जो मन था, इच्छा थी, वह प्रसन्नचित्त हो गए, प्रफुल्लित हो गए। क्यों? कि धनुष भंग हो गया। हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने होता है भौरा, उनके भाव रूपी जो नेत्र है वह पुलकमान हो गए। आप इसमें धनुष तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सभी देश देश के राजा एकत्रित हैं स्वयंवर हाल में, और धनुष तोड़ने के लिए सभी लोग वहां पर एकत्रित थे। तो सबकी ये आशा थी कि मैं धनुष तोड़ूंगा, लेकिन आशा पुनीत होनी चाहिए, इसके विपरीत नहीं होनी चाहिए और यथाशक्ति के अनुसार होनी चाहिए। निपन केरी आशा निष्नाशी, जितने अभिमानी राजा थे सबके रात रूपी निशा समाप्त हो गई, यानी सबकी इच्छा जो है ध्वस्त हो गई। अब बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और बचन रूपी जो नखत का चमकना मंद पड़ गया, उदासीन हो गई। क्यों? कि धनुष तो बहुत महान थी, तोड़ना बड़ा द्रोह काम था, लेकिन अभिलाषा कभी ध्वस्त नहीं होती है जब तक काम में पराजय नहीं मिलती है तब तक। और क्या हुआ? मानी मही कुमुद सक्षाने, जितने राजा थे सबके वचन जो संकुचित हो गई, कुंठित हो गए, और जैसे उल्लू एक पक्षी होती है ना, मनुष्य को देख करके भग जाते। तो जितने कपटी राजा थे, जिनका विचार दूषित था, कलुषित था, वह पक्षी के समान छिपने लगे कि हम कोई देख न ले। क्यों नहीं देख ले? जब सभा में बैठे हो तो सभी लोग देख लेंगे। अब भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने मुनि ऋषि गण थे वह शोक रहित हो गए, और वर्षा के फूल के वर्षा के द्वारा
अपनी सेवा जो है प्रकट कर रहे थे देवता लोग। यानी मुनियों, ऋषियों और देवों का यही कार्य है, जब काम में सफलता मिलने को होती है या मिल जाती है तो यह केवल सुमन का बारिश करते हैं और कोई नहीं। जब ये हो गया, इसके पश्चात राम की बारी आती है। अब ये देखिए, गुरु पद बंद सहित अनुरागा। सबसे पहले किसी कार्य की सिद्धि के लिए गुरु की वंदना अति आवश्यक है। बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य सफल नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़ा होते हैं। सबसे पहले उस सभा में बैठे हुए अपने गुरु विश्वामित्र का वंदना करते हैं मन ही मन। कैसे वंदना करते हैं? सप्रेम अनुराग के साथ। ऐसी नहीं, एक केवल फॉर्मेलिटी नहीं, आंतरिक भावना से वह प्रणाम करते हैं। और राम मुनि सब आयस पावा। और जितने लोग बैठे थे सबके आज्ञा को प्राप्त करने के लिए सबको प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। क्यों आज्ञा मांगी? जब सबकी अनुकूलता होगी, कोई विरोध नहीं उत्पन्न करेगा, तब उस कार्य में कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। अब इसके पश्चात सहज ही चले सकल जग स्वामी। संपूर्ण विश्व के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे चलते हैं कि उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगती। जैसे मतवाला कुंजर हाथी चलता है तो उसे किसी की भय नहीं रहती है कि क्या होगा, इसकी चिंता नहीं रहती। उसी तरह मतवाले कुंजर के समान मस्त होकर के, निर्गंध होकर के श्री राम धनुष की ओर चल रहे हैं। इसके पश्चात जब राम को देखा नगरवासियों ने, जनकपुरी के लोग बैठे हुए थे मंडप में, स्वयंवर हाल में, तो देख करके सभी राम को प्रसन्न चित्त हो गए। चलत राम सब पूर्ण नर नारी। जब राम चलते हैं धनुष की ओर, ऐसी स्थिति का अवलोकन करके जितने नगर के नर नारी हैं इतने प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं भाई? क्या कारण है? यही जो है योग्य वर है। किसके लिए? जानकी के। जब सुयोग वस्त्र सुयोग के लिए मिल जाती है तब लोगों का मन जो है बहुत हर्षोल्लास से युक्त हो जाता है। तो चलत राम सब पूर्ण नारी, पूरक पूर्ण तन भय सुखारे। सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए। बंद पितर सुर सुकृत हमारे। और सभी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सच्चा परमार्थी और हितैषी वही है जो अपने हृदय से जो दूसरे का हित चाहता हो। तो बंद पितर आने, बंद माने वंदना करने लगते हैं पितरों का, देवताओं का। और कैसे वंदना करते हैं? वंदना करने की एक प्रक्रिया होती है। अपने जीवन पर्यंत किए हुए शुभ कर्मों का जो पुण्य प्राप्त होती है उसको संयुक्त करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारे जो पुण्य आज तक मैं किया हूँ वह आज
इस धनुष तोड़ने में सहायक हो। इसे कहते हैं परमार्थी। और भगवान के इस कार्य के सिद्धि के लिए जितने सुहृदय वाले हैं सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन इधर माँ जगदम्बा जगत जननी सीता जी की इच्छा क्या है, यह भी स्तंभित स्थिति में पड़ी हुई हैं कि देखिए विधाता क्या करते हैं। क्योंकि इनको तो वरदान मिला ही था, माँ पार्वती जी का क्या वरदान मिला था कि मन जाहि राचौ मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। माँ पार्वती ने दिया था, इससे स्थिर थी। लेकिन जब तक कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक मन जो है स्थिर नहीं रहता है। तो शिव धन मिलाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। कहती हैं ऐ वर देने में श्रेष्ठ गणेश जी आपकी कृपा हो कि यह शिव की जो धनुष है यह भगवान श्री राम उसी तरह से तोड़ जाए जैसे कमल की फूल की डंठल होती है, तोड़ दिया जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। उसी तरह से हे गणेश गोसाई स्वामी भगवान इस धनुष को खंडित कर दें। आप देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है। दोहा है, छंद जो है सवैया है और इसमें राम के मर्यादा का वर्णन किया गया है और जितने नगर के नर नारी हैं सबकी इच्छा प्रभु के कार्य के लिए एकत्रित है, यानी संयुक्त है। इसमें पराक्रम का प्रभाव दिखाया गया है कि कोई भी काम सबके सम्मत से जो होता है वह बहुत ही उत्तम होता है। हाँ प्रिय बच्चों, जैसा कि अभी अभी पढ़ा गोस्वामी द्वारा रचित रामचरितमानस से धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें इस दोहे में राम को सभी लोग देख करके प्रेम के कारण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और इस प्रसन्नता के दृश्य को देख करके जनक की अर्धांगिनी सीता की माता स्नेहवश कुछ कह नहीं पाती हैं, बहुत दुखित हो जाती हैं, बिल्कुल दुखित हो जाती। कारण कि वह चाहती हैं कि धनुष तोड़े, अपितु उनके समक्ष कठिनाई है क्योंकि वह दृश्य देख चुकी है। जो जिन लोगों ने अपने अपने बल का पराक्रम का प्रदर्शन किया वे लोग सफल नहीं हुए। उसी दृश्य को देख करके ये चिंतन कर रही हैं और बिलखा रही हैं और एक सखी अपने सखी से कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारी। है सखी, यह जो क्या मैं जो तमाशा देखी हूँ कौतुक, इसको देख करके मुझे मेरा मन जो है एकदम हार चुका है। कोई उल्लास नहीं रह गया, खुशी नहीं रह गया है कि जो हमारे हित की बात है, कल्याण की बात है, जो मैं चाहती हूँ
वह नहीं हुआ। इसी संदर्भ में एक कोई न बुझाए कहूँ गुरुपद, कोई इस सभा में ऐसा नहीं है गुरु मिल रहा कि जाके राजा जनक को समझा दे। क्या समझा दे भाई? राजा जनक साधारण थोड़ा, वह भी विजय थे, मर्मज्ञ थे, लेकिन ये बालक असफल नहीं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा इस धनुष को टाल न सके, हिला न सके, लेकिन ये जो बालक है आय में बहुत अल्प हैं, देखने में सुकुमार हैं, कमल के समान हैं। ये जैसे बालक खिलवाड़ करते हैं, वैसे यह धनुष के पास आने की उत्कंठा जो प्रदर्शित कर रहे हैं, वह कैसे भला तोड़ सकते हैं? या तो एक खेल के रूप में दिखाते झूठा हट कर रहे हैं। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, इसी धनुष को ऐसे बलि रावण, वह भी चाँप को छुआ नहीं, हिला डुला नहीं सका, उसकी अभिलाषा ध्वस्त हो गई। वही कहावत है कि बाणी गौरैया बाघे से नजारा मारा। आने काल्पनिक जीव से पहाड़ नहीं, जीव से समुद्र नहीं सोखा जा सकता, न फूंक से पहाड़ उड़ाया जा सकता है। यहाँ तो वास्तविक पराक्रम और तेज की आवश्यकता है। जिसके पास होगा वह कुशल होगा। तो ऐसे ऐसे वीर जो संसार के थे राजा, वह हार गए, उनकी इच्छा नहीं पूरी हुई, धन नहीं टूटी। तब ये बालक कैसे तोड़ सकते हैं? ये देखिए कल्पना। तो धनुराज कुंवर कर देही, उसी धनुष को जो राजा के लड़के हैं, बालक हैं, जो अभी इनकी अवस्था बहुत छोटी है, तो कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे बाल मराल की मंदर लेही। मराल माने होता है हंस। वह हंस पहाड़ को उठा सकता है, ये कभी नहीं कल्पना की जा सकती। वैसे जो राजा के कुंवर हैं, बालक हैं, यह धनुष कैसे तोड़ सकते हैं? ये बड़ी विडंबना की बात है, हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन जो सभी राजा हार चुके हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाते न जानी। है सखी, सभी बड़े बड़े राजा संसार के परास्त हो गए, अपनी धनुष को नहीं तोड़ पाए। है सखी, विधि के गति को जानी नहीं जा सकते। विधाता ने क्या लिखा है इसके संबंध में मैं नहीं कह सकती कुछ, लेकिन उनकी एक सखी जो चतुर थी, पट थी, कुशल थी, बहुत चालू, बोली चतुर सखी मृदुवानी, इतने मधुर आवाज में जनक की स्त्री से बोलती है कि आय सखी, बोली चतुर सखी मृदुवानी। क्या कहती है वो सखी चतुर? तेजवंत लघु गण ही न रानी। है रानी, तेज जो है लघुता और बड़ाई नहीं देखता है, बड़कपन, वह कुछ अलौकिक उसका स्थान है। वह छोटा बड़ा तेज नहीं देखता है। तेज छोटी या चिनगी जो है गांव जला देती है। तो उस राज कुंवर को आप बालक के रूप में देख रहे हैं, अरे उनमें एक ऐसा तेज है, उस तेज के बारे में आप नहीं जानती हैं। यही राम जो है धनुष को तोड़ेंगे, केवल संतोष की आवश्यकता है।
कह कुंभज कह सिंधु अपारा। और उदाहरण दे रही है चतुर सखी राजा जनक के पत्नी से कि कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ सिंधु समुद्र। वह कुंभज ऋषि अपने तेज और पराक्रम से समुद्र को सोखने की शक्ति रखते हैं। उसी प्रकार यह जो आप देख रहे हैं बालक को, यह छोटा मत समझना। इनमें अपरिमित तेज का संग्रह भंडार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे और उदाहरण दिया, क्या दिया कि रवि मंडल देखे तो लगू लगा। मंडल आकाश में सूर्य उगता है, लेकिन उसका आकार इतना छोटा होता है, लेकिन जब उदय होता है तो पूरे संसार में अंधकार समाप्त हो जाता है, पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है, यानी उजेला ही उजेला दिखाई देता है। और उदय कात त्रिभुवनतम लागा, सारा संसार का अंधकार जो है दूर हो जाता है। और उसी तरह से ऐसा ही राम को आप छोटा न समझें न कोमल समझें, वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लेते हैं और उनमें तेज अपरिमित है, धनुष को तोड़ें। अब भाई यह इसमें दोहा है और एक चौपाई भी है, भक्तिरथ है। इसमें राम की पराक्रम का वर्णन किया गया है और धनुष वही तेजवान ही व्यक्ति तोड़ सकता है। भाषा अवधि है और इसमें गुण की महत्ता का वर्णन किया गया है।